शहर सीट पर विधानसभा उपचुनाव में आसिम रजा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने सपा कार्यालय में हुई मीटिंग के बाद इसकी घोषणा कर दी है। बड़ी जानकारी रामपुर से सामने आ रही है। आसिम रजा 10 बार के विधायक आजम खान के करीबी और भरोसेमंद नेताओं में शामिल हैं। जून माह में हुए लोकसभा उपचुनाव में भी आसिम रजा सपा के प्रत्याशी बनाए गए थे। हालांकि उस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की, लेकिन एक बार फिर से देखिए, रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आसिम रजा के नाम की घोषणा की गई है। तो सपा प्रत्याशी की घोषणा की गई है। रामपुर से बड़ी जानकारी। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान ने अभी आसिम राजा के नाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नगर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा चुनाव लड़ेंगे। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि आसिम राजा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आकाश हनी सक्सेना को इस बार पछाड़ने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान ने इनको चुनाव मैदान में जब उतारा, तब घनश्याम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए और समाजवादी पार्टी से आसिम राजा हार गए। एक बार फिर आजम खान ने अपनी इस सीट पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आसिम राजा, उन पर दांव खेला है। आजम खान का ये दांव नगर की विधानसभा सीट पर उनकी साख और सीट बचाएगा। रामपुर के बासिंदे क्या उनकी साख और सीट को बचाने के लिए उनके पक्ष में वोट करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी। भारत समाचार से ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। तो रामपुर में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर दोबारा से ही आसिम राजा पर भरोसा जताते हुए यहाँ चुनाव मैदान में इनको उतार दिया है। सर, आजम खान साहब के भरोसे को कैसे बनाएंगे, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? हमने लोकसभा के इलेक्शन में जो आजम खान साहब ने भरोसा जताया था, जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी उतनी ही मेहनत और कोशिश करी जितनी करना चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, और आज भी करेंगे, इस इलेक्शन में भी करेंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि तमाम सारी चीज़ों को लेकर, चाहे आजम खान साहब हों, तंजीन फातिमा हों, आजम खान के बेटे साहब जो स्वारडंडा से विधायक है अब्दुल्ला आजम हों, प्रशासन पे बड़े गंभीर और संगीन और आपने भी आरोप लगाए थे। तो एक तरफ वो तमाम सारे आरोप हैं, आपने कहा था लोकसभा चुनाव में हमको वोट नहीं डालने दिए गए, अब फिर आपका चुनाव उन्हीं से है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकसभा इलेक्शन में प्रशासन की तरफ से अगर कोई कमियां रही हैं तो वो इस इलेक्शन में नहीं होंगी। इलेक्शन निष्पक्ष होगा, भय के माहौल में नहीं होगा, शांतिप्रिय माहौल में होगा। इलेक्शन के दौरान भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए और इलेक्शन के दिन भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन रामपुर की आवाम को कैसे समझाएंगे? रामपुर की आवाम बहुत बेदार है। आजम खान साहब के चाहने वाले कोई कमज़ोर लोग नहीं हैं। मगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब की बार विकल्प तलाशेंगे, कभी ये सीट कभी वो सीट, और आसिम राजा तो पहले भी हार गए। ऐसा सीट क्यों हुई, ये तो लोग समझते हैं किन हालात में इलेक्शन हो रहा है, क्या साजिश हुई है, आजम खान साहब के खिलाफ क्या जुल्म हुआ है, किस साजिश की वजह से मजबूरी में ये इलेक्शन हो रहा है, कौन चाहता है, ये कौन चाहता है? ये तो जिन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए उनका जवाब उनसे पूछिए। आजम खान साहब की साख और ये सीट कितनी मशक्कत से बचाई जाएगी या बड़ी आसानी से जीत लेंगे? नहीं, बचेगी इंशाल्लाह, और बेहतरीन जीत होगी, बेहतरीन जीत होगी। भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और अहम खबर आपको बता दें। समाजवादी